Assalamualaikum dear student, this is our second topic, atomic structure, and now we will discuss about the Bohr's model. Dear students, in 1913 the Danish scientist Niels Bohr proposed an improvement in his model. He placed each electron in a specific energy level that is called Bohr's model of atom. According to Bohr, electron orbit the nucleus like planets orbit the sun. वो क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू बोहर, जो न्यूक्लियस हैं ये बीच सेंटर में होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट, जैसे प्लेनेट्स जो हैं रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द थ्रू डिफिनिट ऑर्बिट। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। अब जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम है, द स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट। जो यहाँ ऑर्बिट्स इनको बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अलाउड इनसाइड एन एटम। दीज ऑर्बिट्स आर और शेल्स, दीज ऑर्बिट्स आर आल्सो कॉल्ड शेल्स, आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इनको KLMN या नंबर्स 1 2 3 4। ठीक है। तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम क्या बोलते हैं? एन एटम हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एटम में एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर है एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज इन द न्यूक्लियस। और जो एटम का जो मैक्सिमम मास है वो किस में है? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? न्यूक्लियस के। इन ए स्पेशल ऑर्बिट्स कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट। वो स्पेशल ऑर्बिट्स के थ्रू न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमने दैट आर कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड शेल्स और एनर्जी लेवल्स। इन ऑर्बिट को उसने बोला एनर्जी लेवल्स या शेल्स एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स, और उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है बाय द लेटर्स KLMN या नंबर्ड एज 1 2 3 4। वाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। लेकिन जब ये रिवॉल्व करते हैं इन डिस्क्रीट ऑर्बिट के, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। ठीक है। बोर्स ईच ऑर्बिट कैन होल्ड ए, अकॉर्डिंग टू बोहर ईच ऑर्बिट कैन होल्ड ए स्पेसिफिक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर एक ऑर्बिट का अपना एक कैपेसिटी है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिटेन करे। एन easy way to calculate the total number of electrons can be given by a formula 2n square। तो पहला शेल अगर K है, इसमें क्या आएगा? फार्मूला है 2n स्क्वायर। तो इसमें पहले शेल में 2 आएंगे, दूसरे शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8, तीसरे में इसी तरह 18 और फोर्थ में 32 होंगे। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अकॉर्डिंग टू Niels Bohr? The distribution of electrons in different shells was suggested by Bohr and Bory. The following are the rules for the filling electron in different shells. हम कैसे किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके लिए क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल इज गिवन बाय फार्मूला 2n स्क्वायर, where n is the number of shells, that is one shell number 1 2 3 4 etc. First shell can have फार्मूला है 2n स्क्वायर, 2 और n फर्स्ट n के बदले 1 लिखेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसी तरह सेकंड में 2n स्क्वायर, तो n के बदले 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो दूसरे में 8। इसी तरह तीसरे में 18 आएंगे और फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कैन बी फिल्ड इन आफ्टर मोस्ट शेल इज 8। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कैन बी फिल्ड इन द आउटर मोस्ट शेल is 8. Electrons cannot be filled in a shell until and the inner shells are filled। और तब तक इसको फिल नहीं कि जब तक इसके इनर शेल्स को फिल नहीं करेंगे। ठीक है। तो जो मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द बोहर्स मॉडल वो क्या है? नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस एट ए स्टेबल ऑर्बिट विदाउट इमिटिंग रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं न्यूक्लियस के इन स्टेबल ऑर्बिट्स और वो रेडिएशन को लूज नहीं करते। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन इन ए वन ऑफ दी स्टेबल ऑर्बिट हैज़ ए डिफिनिट एनर्जी। और जो इलेक्ट्रॉन है जो इन ऑर्बिट्स में रहता है उनमें डिफिनिट एनर्जी है।
energy is radiated, only one electron make its transition from high energy orbit to the low energy orbit. लेकिन तभी ये एनर्जी को रेडिएट कर जब ये चेंज हो जाएगा फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट। फॉलोइंग द रुथ आपको मालूम है रुथरफोर्ड्स जो प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम था, इट वाज दैट एन अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन शुड मेक द एटम अनस्टेबल। रुथरफोर्ड्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ये जो न्यूक्लियस होता एटम था वो लेकिन बोहर proposed a model in which the electron would stable occupy fixed orbit as long as these orbits have a special discrete locations. Atomic structure of first 18 आप देखो यहाँ स्ट्रक्चर दिया है फर्स्ट, ये है पहला हाइड्रोजन का, इसमें जो न्यूक्लियस है बीच में और इलेक्ट्रॉन, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरा है लिथियम, लिथियम का सिंबल क्या है, दूसरा है हीलियम, हीलियम में सिर्फ 2 एटॉमिक नंबर 2 है, यानी कि 2 न्यूट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ 2 डॉट्स हमने दिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं शेल्स में। तीसरा है हमारे पास लिथियम, इसमें पहले शेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहले शेल में आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट जो वाला है वो दूसरे शेल में। इसी तरह बेरिलियम के पहले शेल में 2 और दूसरे में 2, इसी तरह सोन। आप देखो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। यहाँ हम देखिए सोडियम का, सोडियम का 11 है, पहले में आएंगे 2, दूसरे शेल में आएंगे 8 to 10 और लास्ट शेल में आप देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह ये है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। तो दूसरे में हम देखेंगे